शीतल पटेल आप सबका स्वागत करती हूँ शीतल में। अब हम इसमें बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग के फंक्शंस के बारे में भी, जैसे कि रिप्लेस फंक्शन है, कॉन्केट फंक्शन है, लेंथ फाइंड आउट करनी है तो कैसे कर सकते हैं, स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एंड मैनी मोर स्ट्रिंग मेथड्स। तो पहले हम बात करते हैं स्ट्रिंग के बारे में। ओके, तो उसके लिए पहले हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर देते हैं। मैंने यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट नाम का फोल्डर ऑलरेडी बना दिया है, उसके अंदर मैं एक न्यू फाइल बना देती हूँ जिसको नाम दे देती हूँ 12.js। और हमारी जो HTML फाइल है उसके अंदर हम वो JS फाइल को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ओके, इसको कमेंट कर दो और इसको मैं ऐड कर दूँ। ओके, यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। तो पहले स्ट्रिंग क्या है, तो स्ट्रिंग आपको पता ही है कि कोई भी वेरिएबल्स हैं उसमें हमको स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना है। तो स्ट्रिंग आइदर हम किस में करेंगे, डबल कोट के अंदर या फिर सिंगल कोट के अंदर हमारी स्ट्रिंग डिक्लेयर होगी। ओके, तो यहाँ पे सपोज हम लिख देते हैं शीतल, तो ये क्या होगी, हमारी एक स्ट्रिंग होगी। अभी इसको हम प्रिंट करवा देते हैं console.log str, इसको सेव कर देते हैं। अब इसको हम क्या कर देते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में चले जाओ, यहाँ पे कंसोल में आ जाओ, तो यहाँ पे आ गया शीतल हमारा आउटपुट। तो आइदर आप याद कर लो कि आइदर आप सिंगल कोट या डबल कोट से स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हो। यहाँ पे मैंने डबल कोट से किया है, आप सिंगल कोट से भी कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हमने ये इज इक्वल टू डबल कोट हटा के सिंगल कोट कर दिया है और इसको हम क्या करते हैं, कमेंट। तो देखो यहाँ पे आउटपुट आ गया। तो स्ट्रिंग आइदर डबल कोट से आप डिक्लेयर कर सकते हो एंड सिंगल कोट से। आपको टाइप जाननी है तो आप टाइप ऑफ का यूज कर टाइप भी जान सकते हो। ओके, तो यहाँ पे बात हुई हमारी ये स्ट्रिंग की। अभी हमको ऐसा लिखना हो, सपोज वेरिएबल स्ट्रिंग इज इक्वल टू, अभी मैंने यहाँ पे शीतल लिखा है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ हेलो हेलो शीतल। अभी ये जो शीतल लिखा है ना, उसको मेरे को कोट डबल कोट के अंदर लिखना है या फिर सिंगल कोट के अंदर लिखना है, तो वो कैसे लिख सकते हैं। तो याद रखना, जब भी आप डबल कोट लिख रहे हो तो यहाँ पे आप अंदर सिंगल कोट दे सकते हो। ओके, और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे, यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगी console.log करके .log एंड यहाँ पे str एंड सेमीकोलन। तो यहाँ पे देखो ये आउटपुट देख रहे हो आप, इसमें क्या आया हमारा, सिंगल डॉट। क्लियर, समझ में, सिंगल कोट आ गया। डबल कोट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी स्ट्रिंग को सिंगल कोट में लिख दो और ये जो है उसको डबल कोट में लिख दो, तो यहाँ पे आउटपुट में डबल कोट आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। अब आप चाहते हो कि नहीं मेरे को सिंगल कोट में भी लिखना है, डबल कोट में भी, मेरी मर्जी, मेरे को जब जो लिखना है वो मैं लिखूं, तो उसके लिए आपको यूज करना है बैकटिक्स। तो यहाँ पे मैं सबको कमेंट कर देती हूँ और नई स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं और उसको हम करेंगे बैकटिक्स। ओके, तो यहाँ पे बैकटिक्स लिख दिया, यहाँ पे हेलो, यहाँ पे आप डबल कोट यूज करना चाहो डबल कोट करो, सिंगल कोट यूज करना चाहते हो सिंगल कोट भी कर सकते हो। मैं दोनों बता देती हूँ आपको, पहले डबल कोट बता देती हूँ console.log और यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं वेरिएबल हमारा। तब देखो हेलो शीतल आ गया डबल कोट में। यहाँ पे अगर आपको लिखना है हाउ आर और यू को सिंगल कोट में लिखना है तो आप यहाँ पे हाउ आर यू सिंगल कोट में लिख दो, तो देखो आप यू सिंगल कोट में आ गया। तो आपको कोई भी चीज है जिसको डबल कोट एंड सिंगल कोट आपकी मर्जी, आपको जैसे भी यूज करना है। तो आप स्ट्रिंग जब डिक्लेयर करते हो, जब इनिशियलाइज कर रहे हो, तब आपको क्या यूज करना है, इसको हम बोलेंगे बैकटिक्स। ओके, आपको बैकटिक्स यूज करना है। तो यहाँ पे अगर एक और चीज हम देख लेते हैं, इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। अभी यहाँ पे एक और चीज देखने वाले हैं हम कि यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल लिखा, वेरिएबल नेम, और नेम में मैंने दे दिया शीतल। ओके, और यहाँ पे आप एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं वेरिएबल str और यहाँ पे लिख दिया हाउ आर यू।
अब हम क्या करते हैं, ये दोनों स्ट्रिंग को आपको मर्ज करना है। तो मर्ज हम करने के लिए पहले सिंपल मैं बता देती हूँ आपको प्लस साइन से। ओके, तो प्लस साइन से यहाँ से आप कंसोल डॉट लॉग कर दो और यहाँ पे आप लिख सकते हो नेम एंड देन प्लस और यहाँ पे आपका दूसरी स्ट्रिंग। तो यहाँ पे देखो आ गया नेम शीतल एंड देन हाउ आर यू। दो स्ट्रिंग यहाँ पे मर्ज हो गई। तो मर्ज करने के लिए आप ऐसे भी यूज कर सकते हो प्लस साइन का। और एक फंक्शन है कॉन्केट, वो हम बाद में देखेंगे। अभी आप ये जान लो कि स्ट्रिंग को मर्ज करने के लिए आप प्लस साइन का भी यूज कर सकते हो। अगर आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको अपनी स्ट्रिंग भी रखनी है और देन प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो। सपोज वेरिएबल, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टेक्स्ट और यहाँ पे मैं लिखती हूँ हेलो, फिर मैं लिखूंगी डॉलर साइन करके नेम, फिर कॉमा करके मैं लिखती हूँ हाउ आर यू। प्रिंट करवाने के लिए मैं लिखूंगी अगेन डॉलर साइन कर STR। इसको मिनिमाइज कर देते हैं। ओके, तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट को प्रिंट करवा दूंगी, टेक्स्ट को हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। तो देखो आ गया हेलो अंडरस्कोर नेम। यहाँ पे क्या गलती की हमने, ओके, यहाँ पे डबल कोट नहीं लिखना है, हमको बैकटिक्स लिखना है। क्या लिखना है, बैकटिक्स लिखना है। तो देखो यहाँ पे हमारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, नेम वेरिएबल की जगह पे जो उसकी वैल्यू थी शीतल वो प्रिंट हुआ और STR वेरिएबल की जगह जो उसकी वैल्यू थी हाउ आर यू वो सब्स्टिट्यूट हो गया। ओके, तो ये समझ में आया आपको। हेक्टिक का आप यूज कर सकते हो अगर आपको हेक्टिक यूज करना, सॉरी हेक्टिक नहीं बैकटिक्स। ओके, बैकटिक्स का यूज कर सकते हो आप अगर आपको बैकटिक्स यूज करना है तो यहाँ पे ये चीज हुई। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक मैंने रिमूव कर दिया, वो भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे हमने आगे बताया था मैंने आपको। सॉरी, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे आप प्लस साइन भी यूज कर सकते हो कि नेम प्लस STR। इस तरह से भी आप कॉन्केटेनेशन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं अभी होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसको हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। अभी नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं उसके फंक्शंस की, मेथड। जो भी स्ट्रिंग है उसके कुछ फंक्शंस है, कुछ मेथड है, उसके बारे में वन बाय वन देखेंगे। तो पहली मेथड है उसकी लेंथ। मेरे को जानना है कि मैंने जो स्ट्रिंग करी है यूज उसकी लेंथ कितनी है। तो यहाँ पे पहले हम एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं STR नाम की और उसमें सपोज मैं लिख देती हूँ यहाँ पे शीतल। अब इसकी लेंथ मुझे फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, मैं लिख दूंगी कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे हम यूज करेंगे STR डॉट, क्या लिखेंगे हम, STR डॉट लेंथ। STR डॉट लेंथ आ गया यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे आ गया आउटपुट हमारा 7। मतलब ये जो स्ट्रिंग है हमारी उसमें कितने कैरेक्टर्स है। क्लियर। यहाँ पे अगर आप हेलो लिख देते हो तो उसमें कितने हैं, 5, तो 5। अगर यहाँ पे सिर्फ H ही रखते हो तो 1 है तो 1। तो अगर स्ट्रिंग की लेंथ जाननी है तो आप फंक्शन यूज कर सकते हो, उसके एक मेथड STR डॉट लेंथ करके है, उसका यूज आप कर सकते हो। अभी हमने जो स्ट्रिंग डिक्लेयर की है उसमें डायरेक्टली हमने इस तरह से लिख दिया। एक और वे से भी आप स्ट्रिंग डिक्लेयर कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं एंड यहाँ पे हम लिखते हैं where STR इज इक्वल टू न्यू एंड यहाँ पे स्ट्रिंग और यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं हेलो और यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं STR। तो देखो यहाँ पे ये प्रिंट हो गया है। अभी इसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ इतना जान लो कि आप स्ट्रिंग को डायरेक्टली भी यूज डिक्लेयर कर सकते हो और आप यहाँ पे न्यू कंस्ट्रक्टर का यूज कर भी एज अ कंस्ट्रक्टर यूज कर भी आप स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हो। ओके, तो ये एक और मेथड थी स्ट्रिंग डिक्लेयर करने की। अभी इसको कमेंट कर देते हैं। अभी ये मेथड बहुत डिटेल में पढ़ना भी नहीं है। अभी सिंपली आप जैसे इस तरह पे यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं वैसे ही हमको स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना है।
अभी हमने बात कर ली ऑलरेडी लेंथ फंक्शन की, हमने बात कर ली थी, तो यहाँ पे मैंने लेंथ फंक्शन रिमूव कर दिया है, वो भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं, सो आपको याद रहे कि हाँ चलो हमारा लेंथ फंक्शन भी हो गया है, str डॉट लेंथ। ओके, इसको भी कमेंट कर देते हैं। अभी नेक्स्ट हम बात करने वाले जो फंक्शन है वो है इंडेक्स ऑफ की। कौन से फंक्शन की हम बात करने वाले हैं अब? इंडेक्स ऑफ। ओके, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं सपोज वेर पोजीशन, कोई भी नाम दे सकते हो हाँ वेरिएबल का, उसके पहले हम एक स्ट्रिंग डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे कि वेर str इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग आप दे सकते हो, जैसे मैं देती हूँ दिस इज js स्ट्रिंग टॉपिक। ओके, अभी हमको पोजीशन जाननी है दिस की या फिर इज या फिर js, जिसकी भी पोजीशन जाननी है उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे, तो str डॉट इंडेक्स ऑफ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे हम? इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पे मैं लिख दूंगी सपोज इज का। ओके, अब हम यहाँ पे कंसोल में प्रिंट करवा देंगे पोजीशन वेरिएबल। तो यहाँ पे देखो सेकेंड इंडेक्स पे, क्यों सेकेंड इंडेक्स पे? तो यहाँ पे देखो 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2, आई कहां से स्टार्ट हो रहा है? इस सेकेंड पे आ रहा है, इसलिए याद रखना जब इंडेक्स ऑफ यूज कर रहे हो तो वो फर्स्ट अकरेंस ऑफ सबस्ट्रिंग देगा, राइट? फर्स्ट अकरेंस मतलब पहले जहां भी आता है वैसे। यहाँ पे देखो इस दो जगह पे, एक यहाँ पे भी है एक यहाँ पे भी है, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन हो सकता है तो कि यहाँ से क्यों नहीं कंसीडर किया, तो याद रखना कि इंडेक्स ऑफ जो है वो कहाँ पे देगा हमको? फर्स्ट अकरेंस। यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट occurrence of a substring। ओके, तो फर्स्ट occurrence जो भी होगी वहां से सबस्ट्रिंग देगा। अगर आपको स्टार्ट करना है, सपोज आप चाहते हो कि थर्ड के बाद ही स्टार्ट हो, तो देखो ये दूसरे वाली जो है ना फिफ्थ पोजीशन वाली, वो सबस्ट्रिंग हमको दी। क्लियर, समझ में आया गया? तो यहाँ पे आप अवॉइड कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि भाई स्टार्टिंग आप फिफ्थ इंडेक्स से करो या सिक्स्थ इंडेक्स से करो या 10 इंडेक्स से करो, वो भी वैल्यू आप यहाँ पे दे सकते हो। अभी ये बात हुई थी इंडेक्स ऑफ मतलब फर्स्ट अकरेंस की, ऐसे ही सेम लास्ट अकरेंस के लिए भी है, तो उसके लिए हम इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ पे जो है उसके आगे हम लिख देते हैं लास्ट इंडेक्स ऑफ। इसको कमेंट कर देते हैं। अब ये इज है, पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं, तो देखो 5 मतलब लास्ट वाला आया, फर्स्ट वाला नहीं आया, ये जो सेकेंड पे था वो नहीं आया है, जो लास्ट में इस कहाँ पे आ रहा है वो हमको यहाँ पे प्रिंट करके इंडेक्स वैल्यू मिल रही है। यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हो, अगर आपको वैल्यू यहाँ पे चेंज करनी है तो स्टार्ट आपको से करना है, फिफ्थ से करना है तो 5 से, तो यहाँ पे भी आप वैल्यू ऐसे चेंज कर सकते हो। क्लियर, समझ में आया आपको? तो इस तरह से आप इंडेक्स ऑफ का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे इंडेक्स ऑफ की बात हुई। अब हम बात करते हैं स्लाइसिंग की, मतलब कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसी स्ट्रिंग को जो स्ट्रिंग हमारे पास है उसमें से आपको एक सब स्ट्रिंग चाहिए। ओके, आपके पास एक स्ट्रिंग है, सपोज ये दिस इज स्ट्रिंग जे स्ट्रिंग टॉपिक, इसमें से आपको कोई एक सब स्ट्रिंग चाहिए, तो उसके लिए आपको यूज करना है स्लाइस फंक्शन का। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक बना देते हैं str1, या फिर सब स्ट्रिंग लिख दो, सब str1 नाम लिख दो, क्योंकि सब str भी ऑलरेडी फंक्शन है, इसलिए मैंने यहाँ पे नाम सब str1 लिखा है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ एंड देन स्लाइस। अब स्लाइस में आपको दो वैल्यू देनी है, फर्स्ट है आपकी इंडेक्स वैल्यू, स्टार्ट कहाँ से करना है वो, और सेकेंड आर्ग्यूमेंट है वहां पे एंड वैल्यू। यहाँ पे देखो आपको दिख ही रहा है स्टार्ट एंड एंड, कहाँ से स्टार्ट करना है? फर्स्ट से स्टार्ट करना है, एंड कहाँ पे करना है? फोर्थ पे करना है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। यहाँ पे हम कर देंगे प्रिंट उसको कि कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम लिख देते हैं सबस्ट्रिंग 1। तो यहाँ पे देखो हीज आ गया क्योंकि उसने फर्स्ट से स्टार्ट किया। आप देखो 0 इंडेक्स हम बात करते हैं तो याद रखना है इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है।
ओके तो 0 1 1 पे क्या है h, वो प्रिंट हुआ 2 एंड देन 3। याद रखना ये जो लास्ट वैल्यू हम लिखते हैं वो इंक्लूड नहीं करेंगे, उसके अलावा जो स्ट्रिंग बचेगी वो स्ट्रिंग हमारी प्रिंट हो जाएगी। तो गॉट इट, यहाँ पे आपको स्लाइसिंग समझ में आया। सपोज आप यहाँ पे 4 की जगह पे कर देते हो 6, तो यहाँ पे देखो 6 कैरेक्टर्स, मतलब 1 इंडेक्स से लेके 6 इंडेक्स तक में जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो सारे प्रिंट हो जाएंगे यहाँ पे। क्लियर, समझ में आया ये str.slice वाला। अभी सेकेंड जो है वो है हमारी सबस्ट्रिंग। ओके तो यहाँ पे हम सबस्ट्रिंग की बात करते हैं। यहाँ पे यही जो है उसको मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ, यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे स्लाइस की जगह पे हम लिखेंगे सब स्ट्रिंग। अभी हम इसमें आउटपुट देखते हैं, तो देखो आउटपुट सेम आया। तो क्या स्लाइस एंड सबस्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है, ये मेन चीज आएगी, है ना, कि स्लाइस एंड सबस्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है, आप क्या कर सकते हो। तो स्लाइस एंड सबस्ट्रिंग में यही मेन डिफरेंस है कि सबस्ट्रिंग में आप नेगेटिव इंडेक्स दे सकते हो। यहाँ पे आपको नेगेटिव इंडेक्स देनी है, आप नेगेटिव इंडेक्स दे सकते हो। नेगेटिव इंडेक्स जब दोगे ना तो वो काउंट कहाँ से करेगा, तो आपका जो लास्ट स्ट्रिंग का कैरेक्टर होगा वहां से वो काउंट करेगा। ओके तो ये समझ लो, आप सबस्ट्रिंग में नेगेटिव इंडेक्स दे सकते हो, स्लाइस में आप नेगेटिव इंडेक्स नहीं दे सकते हो। एक और है जो है सब str। ओके तो वो भी देख लेते हैं हम। उससे पहले इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नीचे, इसको कमेंट कर दो आप। ओके यहाँ पे हम लिखते हैं सब str। देखो यहाँ पे इज भी आ गया। इसकी सिंटेक्स समझ लो, यहाँ पे जो फर्स्ट है ना वहां पे ये बता रहा है कि कौन से इंडेक्स से स्टार्ट करना है। तो मैंने बोला फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करना है, मतलब h से उसने स्टार्ट किया। अब 6 मतलब फर्स्ट इंडेक्स के बाद जो भी 6 कैरेक्टर्स है, मतलब टोटल लेंथ बता रहा है कि भाई 6 कैरेक्टर्स हमको चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगी 7 तो वो 7 कैरेक्टर तक जाएगा। ओके 8 क्योंकि स्पेस है इसलिए यहाँ पे कोई कैरेक्टर प्रिंट नहीं हुआ। 8 दैट मीन्स फर्स्ट इंडेक्स से लेकर के फिर 8 कैरेक्टर तक वो प्रिंट करेगा। ओके सबस्ट्रिंग का ये यूज है, याद रखना। सबस्ट्रिंग एंड सब str दोनों में फर्क भी यही है। इसमें हम जो ये लिखते हैं ना वो क्या हम बता रहे हैं, लेंथ बता रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इतने आने चाहिए। इसमें क्या हो रहा है, हम स्टार्ट पोजीशन दे रहे हैं, एंड पोजीशन दे रहे हैं, मतलब स्टार्ट नंबर इंडेक्स का दे रहे हैं, एंड नंबर इंडेक्स का दे रहे हैं। इसमें ये एंड नंबर नहीं है, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा स्लाइसिंग हम कैसे कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं रिप्लेस की। ओके तो उसके लिए पहले मैं ये दोनों हैं उसको कमेंट कर देती हूं और ये जो स्ट्रिंग है उसमें हम रिप्लेस करते हैं। ओके तो यहां पे मैं लिखती हूं पहले where न्यू स्ट्रिंग इज इक्वल टू, और रिप्लेस करने के लिए हम लिखेंगे str में डॉट रिप्लेस फंक्शन का। ओके रिप्लेस फंक्शन यूज कर दिया। यहां पे मैं लिखूंगी शीतल नहीं, सॉरी, यहाँ पे हमको किसको रिप्लेस करना है, टॉपिक को रिप्लेस करते हैं हम, कि टॉपिक को हम रिप्लेस करते हैं विद द ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल लिख सकते हो, पॉइंट लिख सकते हो, प्लेलिस्ट, आपको जो जिससे भी रिप्लेस करना है आप रिप्लेस कर सकते हो, ये टॉपिक समझने के लिए। और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगी console.log न्यू str। तो देखो यहाँ पे आ गया दिस इज, और यहाँ पे मैं एक और चीज लिख देती हूँ console.log और यहाँ पे हम लिख देते हैं str। तो आपको समझ में आएगा। देखो जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी ना उसमें टॉपिक ही है और जो हमारी नई स्ट्रिंग बनी उसमें रिप्लेस हुआ। दैट मीन्स कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग थी उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, जो भी चेंजेस हुए हैं वो न्यू स्ट्रिंग के अंदर हुए हैं। ओके न्यू स्ट्रिंग में हमारे रिप्लेस करके हमको रिजल्ट मिला है, ना कि एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में। जो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है वो वैसे की वैसी ही रहेगी। गॉट इट। अभी हम देखते हैं, यहाँ पे आपको होप रिप्लेस समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अपर केस में कन्वर्ट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं str डॉट टू
अपर केस, इसको सेव कर दो। तो देखो यहाँ पे हमारा आउटपुट अपर केस में आ गया है। सेम यहाँ पे हम लोअर केस में करना चाहते हैं तो 2 लोअर केस, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट लोअर केस में आ जाएगा। तो अपर केस में आपको कन्वर्ट करना है 2 अपर केस यूज कर लो, लोअर केस में कन्वर्ट करना है आप 2 लोअर केस यूज कर लो। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वो है कॉन्केटिनेशन की। अभी हमने बात करी थी ऑलरेडी प्लस वाली, राइट, 2 स्ट्रिंग को मर्ज करने के लिए हमने प्लस साइन का यूज किया था। अगर आपको प्लस का यूज नहीं करना है, आपको कॉन्केटिनेशन करना है, तो उसके लिए भी एक फंक्शन है। तो पहले मैं इसको भी कमेंट कर देते हैं हम, अभी हम वो फंक्शन देखेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे ये स्ट्रिंग भी अभी मैं कमेंट कर देती हूँ। और यहाँ पे हम 2 नई स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं। सपोज वेरिएबल नेम इज इक्वल टू शीतल, और यहाँ पे वेरिएबल मैसेज इज इक्वल टू हेलो। ओके, ऐसे हम लिख देते हैं। अब इन दोनों को हमको क्या करना है, कन्वर्ज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट? तो उसके लिए यहाँ पे हम लिखते हैं where new str is equal to, अभी यहाँ पे हमारा आएगा फंक्शन यूज। ओके, तो यहाँ पे हम फंक्शन यूज करने वाले हैं नेम डॉट कॉन्केट। ओके, नेम डॉट कॉन्केट करेंगे, और यहाँ पे हमको कौन सी स्ट्रिंग से करना है, मैसेज। अभी हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर यहाँ पे न्यू str। तो concat इज नॉट अ फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे हम एक मिनट फिर से लिखते हैं हम कि नेम डॉट ऊपर कोई वेरिएबल नहीं रह गया है ना हमारा। ओके, तो यहाँ पे नेम डॉट कॉन्केट, तो यहाँ पे कॉन्केट स्मॉल में लिखना है कॉन्केट, और यहाँ पे हमको मैसेज के साथ करना है, इसलिए हम यहाँ पे दूसरी स्ट्रिंग लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो आउटपुट हमारा शीतल हेलो करके। ओके, तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली कोई देना चाहते हो ना वैल्यूज, तो दे सकते हो हाउ आर यू, ऐसे भी दे सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पे वो चीज भी आ गई। तो यहाँ पे कॉन्केट का मतलब इतना है कि जो भी स्ट्रिंग्स होगी वो दोनों स्ट्रिंग को क्या करेंगे, ये मर्ज कर देंगे, एंड यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग में वो वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। जो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है वो एज इट इज वैसे के वैसे ही रहेंगी, उसमें कोई चेंजेस आने वाले नहीं है। सिर्फ जो न्यू स्ट्रिंग होगी वो उसको मर्ज कर देंगे। तो 2 तरह से हम कर सकते हैं, कॉन्केट का यूज करके भी, और जैसे हमने यहाँ पे बात की थी प्लस का यूज करके भी आप 2 स्ट्रिंग को मर्ज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारी कॉन्केटिनेशन की भी बात खत्म होती है। अभी नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ट्रिम फंक्शन की। तो ट्रिम के लिए पहले मैं इन सबको कमेंट कर देती हूँ, और यहाँ पे इसको भी मैं कमेंट कर देती हूँ, और यहाँ पे एक वेरिएबल सिलेक्ट करते हैं हम, वेरिएबल नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं स्पेस देती हूँ, यहाँ पे शीतल लिखती हूँ, यहाँ पे भी मैं स्पेस देती हूँ, राइट। अभी हम इसको प्रिंट करते हैं कंसोल डॉट लॉग करके, यही सेम स्ट्रिंग को हम प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे देखो आप, ये प्रिंट हो गई। अब हम क्या करेंगे, यही सेम स्ट्रिंग को ट्रिम फंक्शन का यूज कर प्रिंट करते हैं। ओके, राइट। तो समझ में आएगा आपको कि क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमने लिखा है ट्रिम, ट्रिम लिखने से पहले कौन सी स्ट्रिंग पे करना है, तो नेम डॉट ट्रिम। ओके, तो यहाँ पे देखो, तो ट्रिम ने क्या किया, आप देख सकते हो इसका आउटपुट यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसका यहाँ पे। तो ट्रिम ने क्या किया कि जो भी स्पेस आगे थी और जो भी स्पेस पीछे थी, वो स्पेस को क्या कर दिया, उसने रिमूव कर दिया। सपोज यहाँ पे मैं लिखती हूँ शीतल कोड़ी। ओके, तो देखो ये बीच की स्पेस है ना, वो रिमूव नहीं करेंगे। देखो, और मैं यहाँ पे स्पेस दे देती हूँ, तो देखो बीच की स्पेस रिमूव नहीं होगी। ट्रिम फंक्शन से किसकी स्पेस रिमूव होगी, तो आगे की, एंड देन पीछे जो स्पेस रही है उसको वो रिमूव कर देगा, राइट।
ये समझ में आ गया होगा आपको ट्रीम का, इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। अभी हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं, कोई पर्टिकुलरली कैरेक्टर जानना है कि वो कैरेक्टर कौन सी पोजीशन पे, सपोज थर्ड इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, फोर्थ इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, ये मुझे जानना है। तो वो हम कैसे जान सकते हैं? तो उसके लिए यहाँ पे मैं वेरिएबल नेम इज इक्वल टू शीतल लिख देती हूँ, ठीक। और यहाँ पे हम लिखेंगे, अभी जो हमारा फंक्शन यूज करने वाले हैं वो कैरेक्टर एट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी where ch इज इक्वल टू नेम डॉट कैरेक्टर एट। कौन सी पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है ये जानना है मुझे, राइट। तो मुझे जानना है कि फोर्थ पे कौन सा कैरेक्टर है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फोर्थ, और फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगी कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे ch को प्रिंट कर दें। तो यहाँ पे देखो t फोर्थ पोजीशन पे क्या आया हमारा, p 0 1 2 3 एंड 4। 0 से इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होती है याद रखना, और फोर्थ पे हमारा t आ रहा है, इसलिए यहाँ पे t प्रिंट हो गया। ओके, एक और है जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, कैरेक्टर कोड एट। ओके, कैरेक्टर कोड एट। तो यहाँ पे देखो 116 आया, मतलब कि UTF-16 का जो कोड होगा पर्टिकुलरली फोर्थ पोजीशन पे जो कैरेक्टर है उसके लिए, वो यहाँ पे प्रिंट होकर हमको मिला है। तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। अभी जितना इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। कैरेक्टर जानना है कोई पर्टिकुलरली इंडेक्स के ऊपर कौन सा कैरेक्टर है, तो आपको यूज करना है कैर एट। ये क्लियर समझ में आ गया आपको? ऑलरेडी हमने इंडेक्स ऑफ बहुत सारे फंक्शंस देख लिए हैं, अभी और भी बाकी हैं। अभी नेक्स्ट जो है वो फंक्शन है इंक्लूड्स। हमको जानना है कि हमारी जो स्ट्रिंग है उसके अंदर पर्टिकुलरली ये सब स्ट्रिंग प्रेजेंट है या नहीं। ओके, तो इसके लिए पहले मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, और यहाँ पे हम लिखने वाले हैं where str is equal to this is JS string topic। ओके, अब इसमें जानना है कि हमको पर्टिकुलरली स्ट्रिंग वाला जो सब स्ट्रिंग है वो प्रेजेंट है या नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कंसोल डॉट लॉग करके, और इसमें हम लिखेंगे str डॉट इंक्लूड्स। ओके, यहाँ पे स्ट्रिंग लिख देंगे कि टॉपिक करके स्ट्रिंग है या नहीं। तो देखो ट्रू मतलब टॉपिक करके स्ट्रिंग अवेलेबल है, सब स्ट्रिंग टॉपिक करके इसमें अवेलेबल है। और यहाँ पे सपोज हम बात करते हैं कि टॉपिक की जगह पे हम लिख देते हैं टोपी। तो टोपी भी है, टोपी भी है, कुछ और लिखते, चलो शीतल लिख देते हैं। शीतल है नहीं है, तो यहाँ पे क्या मिला हमको, फॉल्स। तो जब हमको जानना है बहुत बड़ी स्ट्रिंग या बहुत बड़ा पैराग्राफ है उसके अंदर पर्टिकुलरली कोई सब स्ट्रिंग प्रेजेंट है या नहीं, ये चीज हमको जाननी है, तब हम यूज करेंगे इंक्लूड्स का। एक और है मेथड इसमें, वो है स्टार्ट विथ। ओके, तो इसके लिए पहले मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, और यहाँ पे हम लिखते हैं स्टार्ट्स विथ। स्टार्ट्स विथ का मतलब है कि आपकी जो भी आप लाइन लिख रहे हो ना, वो वर्ड से स्टार्ट हो रहा है या नहीं। सपोज यहाँ पे मैं लिखती हूँ, यहाँ पे हाँ स्ट्रिंग देते हैं दिस, और डायरेक्टली दिस नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको वो फंक्शन का यूज करना है। यहाँ पे लिखेंगे str डॉट स्टार्ट्स विथ, या स्टार्ट्स विथ, और यहाँ पे हम लिखेंगे जो स्ट्रिंग से स्टार्ट करवाना है, दिस से करवाना है, तो दिस। ओके, तो यहाँ पे देखो फॉल्स आ रहा है, दिस से स्टार्ट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे स्पेस दिया हमने। देखो ट्रू आ गया, मतलब जो भी आपका स्ट्रिंग है जो वो स्टार्ट दिस से हो रही है या नहीं, वो जानना है आपको। पर्टिकुलरली कोई भी एक सब स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रही है या नहीं, वो जानना है, तब आपको यूज करना है स्टार्ट्स विथ। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, सपोज आपको चेंज करना है, यहाँ से आप देख रहे हो कि 5 कैरेक्टर के बाद वो काउंट करे, तो वो 5 कैरेक्टर के बाद काउंट करेगा, और वहां पे दिस नहीं है इसलिए यहाँ पे फॉल्स हमको दिया है। और याद रखना ये केस सेंसिटिव है। क्या है? केस सेंसिटिव है। तो अगर मैं यहाँ पे टी कर दूंगी ना तो फॉल्स आ जाएगा, देखो। और अगर यहाँ पे मैं स्मॉल टी कर दिया ना तो ये ट्रू आ गया।
तो याद रखना ये स्टार्ट्स विद जो है फंक्शन वो केस सेंसिटिव है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ केस सेंसिटिव है। ओके, जैसे ही स्टार्ट्स विद है वैसा ही एंड्स विद भी है सेम। तो स्टार्ट्स में कहा स्टार्टिंग का देखता है, यहाँ पे वो एंड का देखेगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंड्स विद। अगर दिस से एंड हो रहा है, नहीं हो रहा है तो फॉल्स आ रहा है। यहाँ पे टॉपिक से एंड हो रहा है तो यहाँ पे हम लिखूंगी टॉपिक, तो ट्रू आ गया। क्लियर, स्टार्ट्स विद एंड्स विद दोनों समझ में आ गया, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे ये स्टार्ट्स विद एंड एंड्स विद है, और भी फंक्शंस बाकी है। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं वो है पैड एंड एंड पैड स्टार्ट। तो उसके लिए हम इसको कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं नया एक वेरिएबल टेक्स्ट इज इक्वल टू कर कोई भी आप नंबर भी दे सकते हो, स्ट्रिंग देते हैं, स्ट्रिंग देते हैं, चलो स्ट्रिंग देते हैं हम यहाँ पे ही शीतल। ओके, यहाँ पे सेमीकोलन करते हैं। अब हम यहाँ पे एक लेते हैं वेर न्यू टेक्स्ट, ओके, इज इक्वल टू करके यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट डॉट पैड स्टार्ट। क्या लिखा है हमने, स्टार्ट। ओके, और यहाँ पे आप दे सकते हो आपको जो भी जितने भी, सपोज मैं 3 लिखती हूँ यहाँ पे और मैं लिखती हूँ @ में लिखूंगी सिंगल कोट में। और अभी हम आउटपुट देखेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि ये लाइन का मतलब क्या है। न्यू टेक्स्ट, ओके, स्टार्ट का स्पेलिंग गलत है, स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पे पेज स्टार्ट आप यूज करते हो तो यहाँ पे आपको स्ट्रिंग ही लेनी है, बट कोई नंबर लेना है, राइट। तो यहाँ पे मैं 4 लिखती हूँ, तो आप देखो 4 के आगे क्या हो गया, हमारे 3 यहाँ पे @ आ जाएंगे। ओके, अगर आपको यहाँ पे 5 लिखो तो यहाँ पे ऐसे @ आगे आ जाएंगे। ये पेड स्टार्ट में, ओके। अभी ऐसे ही सेम पेड एंड में भी आप कर सकते हो। सपोज यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देती हूँ और यहाँ पे हम लिखते हैं एंड, तो देखो एंड में आएंगे। सो अगर आपके पास कोई नंबर है, याद रखना आप डायरेक्टली यहाँ पे नंबर का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर के साथ ये फंक्शंस आप यूज नहीं कर सकते, राइट। उसके लिए आपको स्ट्रिंग टाइप ही चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपने कोई नंबर लिया है तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेना है। वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे करते हैं। आप भी सिर्फ समझ लो कि यहाँ पे मैंने डायरेक्टली डबल कोट में 4 लिख दिया। अब उसके आगे मेरे को XYZ कुछ भी चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, नंबर लिखूंगी, कितने नंबर चाहिए, और यहाँ पे मैं लिख दूंगी कौन सा सिंबल चाहिए। सपोज हम यहाँ पे लिख देते हैं X और इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, तो आप देखो X आ जाएंगे। क्लियर, समझ में आया आपको ये चीज। अभी हमने यहाँ पे 4 की जगह डायरेक्टली ये मैं रखती हूँ और इसको कमेंट करके यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग हटा के नंबर दे देती हूँ। लेट्स सी अब क्या हो रहा है। तो देखो एरर आई, इज नॉट अ फंक्शन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे मैं लिखूंगी where, यहाँ पे हम लिखेंगे text1 इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग का यूज कर लेंगे, ओके, टू स्ट्रिंग एंड देन दिस। अब यहाँ पे टेक्स्ट की जगह आ जाएगा text1। तो देखो हमारा आउटपुट आ गया। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। अगर आप करना चाहते हो तो डायरेक्टली यहाँ पे स्ट्रिंग यूज नहीं करनी है। रिमेम्बर, ये पॉइंट याद कर लो कि डायरेक्टली आप वहां पे स्ट्रिंग यूज नहीं कर सकते, ओके। यहाँ पे यूज करना है अगर पेड स्टार्ट एंड पेड एंड फंक्शन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मस्ट बी स्ट्रिंग होनी चाहिए। वो जो नंबर है, अपने नंबर ले लिया है गलती से, तो उसको टू स्ट्रिंग मेथड से पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो एंड देन आप ये फंक्शंस को यूज कर सकते हो। अभी नेक्स्ट आपको डायरेक्टली कोई स्ट्रिंग को एक्सेस करना है, कोई कैरेक्टर को एक्सेस करना है स्ट्रिंग में से। सपोज यहाँ पे मैं लिख देती हूँ where str इज इक्वल टू
शीतल। ओके, अभी यहाँ पे हम डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको सिंगल कैरेक्टर ऐड करना हो ना एक्सेस, तो ऐसा भी लिख सकते हैं str 2 3, आपको जो भी इंडेक्स पे वैल्यू चाहिए वो। तो यहाँ पे देखो ई आ गया, 2 इंडेक्स मतलब 0 1 एंड 2। 1 पे चाहिए तो 1, सॉरी 1 पे चाहिए तो 1 सेव कर दिया, तो 1 पे एच है, 0 एंड 1 इंडेक्स पे। ओके, तो यहाँ पे हमारी बात हुई है स्ट्रिंग की। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन से फंक्शंस हमने सीखे हैं। तो पहले हम स्ट्रिंग कैसे डिक्लेयर होती है वो देख लिया हमने। स्ट्रिंग में आपको सिंगल कोट डबल कोट कैसे देना है वो भी देख लिया हमने। डॉलर साइन से भी आप यूज कर सकते हो, यूज अगर वैल्यू प्रिंट करवानी है वो देखा। स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करने की देखी वे हमने। इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, स्लाइस, सब स्ट्रिंग, सब str, रिप्लेस टू अपर केस टू लोअर केस, ये सारे फंक्शंस हमने देखे हैं। होप आपको सारे फंक्शन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, एंड मैं ट्राई करूंगी कि आपके जो डाउट है वो मैं आप सॉल्व कर सकूं। देखो, ये सारे फंक्शन आपको एक ही बार में याद नहीं कर देने। हाँ, आपको कंसेप्ट समझ लेना है। लगे तो आप अपनी चीट शीट बना लो, जब भी जरूरत पड़े तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये फंक्शन का यूज करना है। बट रट्टा मत मारना, प्लीज रट्टा मारने की कोशिश भी मत करना। जैसे प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक ये फंक्शंस आपको याद रह जाएंगे। अभी जो भी कंसेप्ट है वो अंडरस्टैंड करो। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.